हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम कवर करेंगे पॉलिटी को। किसको कवर करेंगे बेटा? पॉलिटी को। ठीक है। आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, वे सभी के सभी आपके सिलेक्शन पोस्ट 12 यानी फेज 12 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो बड़े ध्यान से। देखो ये रहा। ठीक है। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 2024 का जो अभी पेपर हुआ था आपका जुलाई के महीने में। ठीक है। यानी मुश्किल से 2 महीने पुराने ही क्वेश्चन है आपके 2024 के। तो आप जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम देंगे, जैसे आपका स्टेनो का पेपर है, एसएससी एमटीएस का है, सीजीएल के चल रहे हैं और एसएससी जीडी का है बेटा। ठीक है। तो सभी एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर आपका आरपीएफ एनटीपीसी के जो फॉर्म आ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मैंने आपको जो करा दिया है, आपको हमने इतिहास करा दिया कंप्लीट। उसके बाद मैंने आज जो है कला संस्कृति कराई थी। ठीक है। तो तीसरा टॉपिक हमारा जो है आपका भूगोल था। और चौथा टॉपिक हमारा क्या है? चौथा टॉपिक हमारा आज राजनीति है, यानी पॉलिटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फेज़ 12 की हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक है। फेज़ 12 की हमारी क्लास नंबर कौन सी बेटा? 4 होगी। ठीक है, याद रखना। तो चलिए शुरू करता है जी क्लास को बेटा। क्लास को शुरू करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी भाइयों से, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी नए छात्र, नए भाई बहन क्लास देख रहे हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा, एक क्लास में कंप्लीट पॉलिटी को हम कवर करेंगे। ठीक है। जिससे कि आप पेपर से पहले इनको अच्छे से रिवाइज करके जा सको। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। क्या नहीं होता? हिस्सा नहीं होता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब आपका मंत्रिपरिषद भी हिस्सा होती है, भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा होते हैं और भारत के राष्ट्रपति हिस्सा होते हैं। ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 जो है लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 जो है लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता को निर्धारित करता है। ठीक है। लोकसभा का टाइम पीरियड कितना हो? 5 साल होता है। ठीक है, याद रखना। लोकसभा कौन सा आर्टिकल में होती है? 81 में होती है, ये भी आप याद रखना। राज्यसभा कौन से में होती है? 80 में होती है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किससे अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है? 20 लाख। अगर किसी भी अगर किसी भी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है तो उसमें पंचायती राज की यानी 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये कौन कहता है? ये 73वां संशोधन कहता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन है, तब आपका आंसर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, याद रखना। जो हमारे पंचायती राज है उसे स्वायत्त संस्था का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियां और व्यय विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा बेटा? राष्ट्रपति। कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 171
विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है बेटा? विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का आकार इनमें से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% होता है। ठीक है। जो हमारी मंत्री परिषद होती है उसका पूरा जो विस्तार होता है वो टोटल लोकसभा के सदस्यों का 15% होता है। कितना होता है बेटा? 15% होता है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रयास करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल आपका लग रहा है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 9वां है, भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? USSR। ठीक है। पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए बेटा? USSR से लिए गए हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, मेघालय राज्य में कितनी लोकसभा सीटें? 2। मेघालय राज्य में कितनी लोकसभा सीटें? 2। मेघालय राज्य को मेघोघर कहा जाता है। जो वहाँ का मानसून राम है दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। गारो और खासी जो जनजाति है आपकी और पहाड़ियाँ वो मेघालय में पाई जाती है। 11वां क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में उड़ीसा से कितने सांसद चुने गए थे बेटा? 21। 17वीं लोकसभा में उड़ीसा से कितने सांसद चुने गए थे बेटा? 21 सांसद चुने गए थे। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के भीतर 3 वर्ष से निवास करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं बेटा? 1/12। ठीक है। तो राज्य विधान परिषद में 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य राज्य विधान परिषद में 1/12 सदस्य राज्य के भीतर 3 वर्ष से निवास करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कानून एवं व्यवस्था के संबंध में एक और उसके संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन में भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 371H राज्यपाल की जिम्मेदारी है। यानी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो स्पेशल स्टेटस होता है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की जो शक्ति है उसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 371H में है बेटा। किसमें है? आर्टिकल 371H में है। तो अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कानून और व्यवस्था के संबंध में उसके संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी है। ठीक है। 14वां, जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? जो जम्मू कश्मीर विधान परिषद थी बेटा इसे किस वर्ष ख़त्म कर दिया गया था? 2019 में। कब कर दिया था बेटा? 2019 में। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं बेटा? 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं बेटा वो 6 सालों के लिए निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 सालों के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है। राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है बेटा? मुख्यमंत्री की। राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है बेटा? मुख्यमंत्री की। तो राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे सभी आदर्श शामिल है जिनका राज्य को देश के लिए नीतियाँ बनाते कानून बनाते समय अनुसरण करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। बस यही सही होगा, बाकी गलत है। 19वां, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बेटा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था आपका? ठीक है, शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 क्लोज ए में है। ठीक है, याद रखना।
भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। तो जो आपातकालीन प्रावधान है वो कहाँ से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए है। ठीक है। 21वां है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के पूरे वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आर्टिकल 315 में है। ठीक है। इसके सदस्यों के वेतन और अध्यक्ष का वेतन भत्ते सभी के सभी जो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। जो भारत का वित्त आयोग होता है बेटा, उसमें क्या होता है? उसमें एक अध्यक्ष हुए, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल की परिलब्धियाँ किसके द्वारा तय की जाती है बेटा? संसद के। राज्यपाल की परिलब्धियाँ किसके द्वारा तय की जाती है बेटा? संसद के। राज्यपाल की परिलब्धियाँ किसके द्वारा तय की जाती है बेटा? संसद के। ठीक है, याद रखना। राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं बेटा? राज्यपाल के। राज्य में मंत्री जो है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राज्यपाल के। ठीक है, याद रखना। 25वां है, शब्द कार्यकारिणी का अर्थ व्यक्ति का एक निकाय है जो वास्तविक व्यवहार में नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की देखभाल करता है। ठीक है। तो कार्यकारिणी जो है शब्द है जो वास्तविक व्यवहार में नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन की देखभाल करता है। 26वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को निषिद्ध किया जाता है? आर्टिकल 23। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को निषिद्ध किया जाता है बेटा? अनुच्छेद 23 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है बेटा? तीसरी अनुसूची के। किसके बेटा? तीसरी अनुसूची के। किसका बेटा? तीसरी अनुसूची के। ठीक है। CJI का अर्थ क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। और आर्टिकल 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन है। 129 में सुप्रीम कोर्ट भारत का एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है। 29, जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? निजी विधेयक कहा जाता है। जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? निजी विधेयक कहा जाता है। ठीक है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है बिकॉज 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृत एक्सेप्ट किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था बेटा? 1976 में। और 42वां संशोधन था वो आपका। कौन था बेटा? 42वां संशोधन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। ओके, तो भारतीय संविधान संशोधन 1976 में जो संशोधन किया गया था उसमें उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ठीक है, याद रखना। तो उद्देशिका को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1940 को। ठीक है, याद रखना, बाद में चल के प्रस्तावना बन जावे। 32वां, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार, कानून के समान संरक्षण के अधिकार गारंटी देता है बेटा? समानता, आर्टिकल 14। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानून के समान संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14 देता है। 33, कौन सा अनुच्छेद आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण, कौन सा अनुच्छेद आत्मदोष सिद्धि से संरक्षण अर्थात स्वयं के खिलाफ मुकदमे से संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 20। दोबारा देखो, कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 है, और स्वयं के खिलाफ मुकदमे से संरक्षण आर्टिकल 20 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है बेटा? अनुच्छेद 148। कौन सा है बेटा? अनुच्छेद 148 है। कौन सा है? अनुच्छेद 148 है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है? 148 है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति
संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है 53, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा बताता है बेटा? 53वां बताता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। 36वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना कर्तव्य है? अनुच्छेद 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है? अगर भारतीय कानून बन रहा है तो कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, और यहाँ पर राज्य का मतलब देश का, ठीक है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 37 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश में शासन, मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है? अनुच्छेद 37, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख है? 281, वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख 281 में है, जबकि वित्त आयोग के गठन का उल्लेख 280 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिश का उल्लेख है बेटा? अनुच्छेद 281 में, 281 में है, जबकि वित्त आयोग का गठन 280 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेशों और विवादों की जांच निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा? अनुच्छेद 71 के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के मान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? तो यह बेटा 76, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के मान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? आर्टिकल 76 क्लोज 3, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 76 के द्वारा भारत का एक मान्यवादी होगा, ये याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा? 20 क्लोज 2 में। किस में बेटा? 20 क्लोज 2 में, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 क्लोज 3 अपने कर्तव्य के पालन में भारत के मान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार देता है। और 20 क्लोज 2 में क्या है बेटा? कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर एक मर्डर करने पर फांसी है तो 20 मर्डर कर दे तब भी एक बार फांसी पर लटकाया जाएगा। न ऐसा नहीं है कि एक मर्डर कर दिया एक बार फांसी पर टांग दिया, 10 कर दिया 10 बार, 20 कर दिया 20 पर टांग दिया, ठीक है बेटा। चलिए अगला है 42वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि यह राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता? अनुच्छेद 56 में। किस में बेटा? 56 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा? अनुच्छेद 62 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा? बेटा 62 में है। 44वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है? 58 में। किस में बेटा? 58 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा? तो उसका उल्लेख है आर्टिकल 62 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है? तो वो है बेटा अनुच्छेद 58। 45,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? तो यह बेटा अनुच्छेद 26 क्लोज सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 26 क्लोज सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है? अनुच्छेद 57 में। किस में बेटा? अनुच्छेद 57 में। ये थोड़े से जो अनुच्छेद है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप याद कर लेना जरूर। देखो अभी मैं आपको जो है ना फेज 12 के करा रहा हूँ, इसके बाद CHSL और SSC GD का करेंगे। तो CHSL से पहले हम SSC GD का करेंगे, ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 124 में। किस में बेटा? अनुच्छेद 124 में, ठीक है। ये मैंने आपको कराई दिया। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा? अनुच्छेद 57। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? 36 से 51। 36 से 51, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है? 148 से 151। 148 से 151। 50। भारतीय संविधान में किस कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल 21 क्लोज ए में, ठीक है, याद रखना। और 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। 51वां, निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता है बेटा? तो भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, ये आपका नहीं आता है। 52वां, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कृत्रिम अधिवास। कौन नहीं आता बेटा? कृत्रिम अधिवास नहीं आता, ठीक है। तो संवर्ती सूची में क्या क्या आता है? आपका जनसंख्या नियंत्रण आता है संवर्ती सूची में। देखो हमारे जो विषय होते हैं उनको 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, और तीनों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, याद रखना। तो संघ सूची के मामले में केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची के मामले में विधानसभा। लेकिन जो संवर्ती सूची के मामले होते हैं ना, इन पर संसद और विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी विषय पर संसद ने कानून बनाया, उसी विषय पर विधानसभा ने भी कानून बनाया, तो संसद का कानून जो है ना वो मान्य होगा। क्या होगा बेटा? संसद का कानून मान्य होगा, ठीक है, याद रखना। तो आपका जनसंख्या नियंत्रण, चिकित्सा शिक्षा और वन्य जीवों का संरक्षण, ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। 53वां, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है बेटा? विदेशियों के लिए रोजगार अवसर सर्जित करना। 54, कौन से कथन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं है? वे और उनके मंत्री सामूहिक रूप से संसद के उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वे उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वे निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्न सदन मतलब लोकसभा, ठीक है, याद रखना। चलो, वे सरकार के मुखिया होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। वे राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच प्रमुख संचालक होते हैं, यह बात भी सही है। वे उन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। 55वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो, ठीक है, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या चाहिए? वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ठीक है, याद रखना। 56वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत कौन सा है? ठीक है, तो डी गलत होगा। कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करना अनुच्छेद 45 में है, ये गलत है भाई।
तो ये सही है। ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 सही है बिल्कुल। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 ये भी सही है। समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह देना अनुच्छेद 39 ए ये भी सही है। तो ये गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 45 जो है ना शिक्षा से संबंधित का याद रखियो। 57 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के मान्यवादी के बारे में सही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, ये गलत है क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, P4 प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को भारत का मान्यवादी बना जाता है, ये बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, ये गलत है क्योंकि नियुक्ति उनकी राष्ट्रपति करता है। उन्हें देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी माना जाता है, सही है। अनुच्छेद 56 में भारत के मान्यवादी के पद का प्रावधान है, ठीक है। 58वां निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है, ठीक है। एक बार सभी भाई जो है क्लास को लाइक कर दो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सिद्धांत न्याय संगत है। ये सिद्धांत क्या है बेटा, न्याय संगत है, ठीक है। चलिए 59 राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल को जो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है गलत है, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति प्राय जो 5 साल की होती है। वैसे उसकी नियुक्ति का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन 5 साल होती है। वे अपने कार्यकाल के दौरान लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकते, सही है। भारत का नागरिक को कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सही बात है। यानी जो योग्यता आपके राष्ट्रपति की होती है, ज़्यादातर योग्यता वही होती है इनकी भी। अगला क्वेश्चन है बेटा 60 किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा बेटा, डॉक्टर के एम मुंशी ने। तो उद्देशिका को हमारी राजनीतिक कुंडली कहा किसने, डॉक्टर के एम मुंशी ने, ठीक है, याद रखना। चलो उसके बाद राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है बेटा, विधानसभा के सदस्य। कौन करता है बेटा, विधानसभा के सदस्य। समय समय पर संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है बेटा, राज्यपाल के। किसके पास है, राज्यपाल के। किसके पास है, राज्यपाल के। 63 सरकार की धुरी किसे माना जाता है बेटा, प्रधानमंत्री को। सरकार की धुरी किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को, ठीक है। कौन किसी एक राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहा था, पवन कुमार चामलिंग। इंपॉर्टेंट है। तो पवन कुमार चामलिंग जो है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, पवन कुमार चामलिंग, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है बेटा। तो देखो आज की इस क्लास में हमने 65 क्वेश्चन करे। ओवरऑल इस क्लास में आपकी ऑल पॉलिटी कंप्लीट जो है ना मैंने रिवाइज कराई आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके फेज 12 2024 में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एमटीएस का पेपर देंगे, एसएससी जीडी का, स्टेनो का या अपकमिंग एग्जाम आप देंगे तो इसको जरूर रिवाइज करें बेटा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो भाई बहन क्लास चैनल पर नए आए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको जो है एसएससी जीडी के कराऊंगा। जो पिछले साल पेपर हुआ था 2023 वाला, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, जिसका रिजल्ट हाल फिलहाल में अभी आया है, ओके। और उसके बाद में CHSL की हम सीरीज को करेंगे कंप्लीट बेटा, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद।